देखिए वल्लभ संप्रदाय का आप ये देखिएगा ना कि वो जो है, देखिए ये वात्सल्य भाव है। छगन मगन प्यारी लाल कीजिए कलेवा, छींके पे दधि धरो उखल चढ़ उतार ले वो, पैर ले वो झगली फेंट बांध ले वो मेवा, छगन मगन प्यारी लाल कीजिए कलेवा। अब वहाँ जो भाव है, अब देखो मिर्च नहीं डाली जाती, बालक को मिर्च लग जाएगी। वहाँ गरम दूध का भोग नहीं लगाया जाता, ठंडा करके बालक का फूट जल जाएगा। वहाँ बालक भाव है। आप ये जो 8 झांकियाँ हैं मंगला से लेकर के और सेन पर्यंत, सेन में निकुंज भाव आ गया है। वैसे निकुंज भाव भी विठलनाथ जी जो गोसाई जी के पुत्र थे ना, उनके समय से आया है ना। और वरना वहाँ तो वो बालक को सुलाने वाली बात है ना। तो ग्वाल बाल, जैसे ग्वाल झांकी है ना, तो वो जो पद गाए जाते हैं ना, वो जो भाव है वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में उसी भाव के पद गाए जाते हैं। मंगला में जगाने के पद हैं, उठो लाल। और वो जागरण के जो पद हैं, सवेरा हो गया है, पक्षी बोलने लग गए हैं, लाल जगो। अब ये भाव मंगला का है ना। अब उसको श्रृंगार में उन्होंने जो है जो भी कुछ अपना पहनना था वो पहन लिए, क्योंकि मंगला में तो वो केवल कच्छा। अच्छा, कभी आपने वो दर्शन आपने किए होंगे तो मंगला के समय द्वारकाधीश केवल कच्छा में होते हैं, लंगोट होती है बस उनके शरीर पर, और कुछ नहीं होता, क्योंकि वो सोए हुए हैं, है ना। और ग्वाल श्रृंगार में उन्होंने पहन लेते हैं अपनी जगली पैंट हो रही सारा, और ग्वाल में ग्वाल बाल आ जाती हैं दरवाजे पर कटकड़ा, कन्हैया। और वो कन्हैया जो है वो जैसी आवाज़ सुनी वैसी अपने साहब को, अरे लाला दूध पी ले, ना दूध फूद आगे पिएंगे, पहले हम ग्वालों से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो ये इस प्रकार से मंगला, श्रृंगार, ग्वाल, राजभोग, उच्छापन। और उच्छापन का है कि जब जो है वो गायों को चरा करके लौटने का वक्त हो जाता है, उस समय शंख बजता है। अब शंख बजाया, अब देखो सारी गायों को इकट्ठा करो और लौट दो भाई, लौटने का समय हो गया है। उत्थापन का है। फिर संध्या आरती होती है, जब आते हैं तो उसकी आरती, उसकी नज़र उतारते हैं, उसका वो करते हैं। तो ये सारा का सारा जो क्रम है, ये वात्सल्य भाव का क्रम है। आप एक एक पद को यदि आप देखेंगे ना, देखिए 2 प्रकार के पद गाए जाते हैं प्रत्येक झांकी में। एक का नाम है वर्षोत्सव और एक का नाम है नित्योत्सव। नित्योत्सव का माने है कि सवेरे से लेकर के शाम तक की गाथा, जीवन का वो स्वरूप, उठने से लेकर के और शयन पर्यंत जो भी हमारे जीवन में घटित होता है, एक गोप जीवन में, एक गोकुल के जीवन में जो भी कुछ घटित हो सकता है ना। जब वो शाम को गाय चरा करके वो लौट रहे हैं, तो वो जो अटा पर चढ़ करके या ऊंचाई पर चढ़ करके वो जो गोपियां हैं वो उनको देख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं, आ रहे हैं। वर्णापीडम नटबर वप कर्णयो कर्णकारम बिभ्रतवासो कनक कपशम वैजयंतीं च मालाम रंध्रान वेणुरधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपदरुणम प्रावशद गीत कीर्ति। वो वृंदावन लौट करके आ रहे हैं, और उनके आने से पहले उनके गीत कीर्ति, उनके गीतों का जो स्वर है वो पहले पहुंच गया है, वो बाद में आएंगे, उनके आने का स्वर पहले आ गया है। तो वो जो उसमें रमे हुए हैं सूरदास जी प्रभृत जो अष्टचाप के जो कवि हैं, या दूसरे जो इस परंपरा के जो कवि हैं, वो नित्योत्सव है। और एक है वर्षोत्सव। वर्षोत्सव कहते हैं कि अब शीत ऋतु का जीवन कैसे होगा, अब ग्रीष्म ऋतु है तो ग्रीष्म ऋतु का जीवन कैसे होगा, अलग अलग जो पर्व हैं, जो त्यौहार हैं, उनकी जीवनचर्या क्या होगी, उनको आधार बना करके पदों का वर्गीकरण किया गया है। तो वल्लभ संप्रदाय जो है वहाँ वात्सल्य रस है, बाल भाव की प्रधानता है, बाल भोग हैं।